जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से बैंक में अपना खाता खुलवाया, एटीएम कार्ड आपके पास है, पासबुक आपके पास है, लेकिन अचानक एक दिन बैंक आपका खाता फ्रीज कर देता है और जब आप पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपके खाते से करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका बैंक अकाउंट सिर्फ आपका है? जलगांव में सामने आया एक ऐसा सनसनीखेज मामला जिसमें महज 40,000 रुपये के कमीशन के लिए बैंक खाते कथित तौर पर साइबर अपराधियों तक पहुंचाए जा रहे थे। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। कहानी शुरू होती है दो बैंक खातों से। जलगांव साइबर पुलिस थाने में दो युवक पहुंचे। शनिपेट इलाके में रहने वाले निषाद राजू बाविस्कर और मेहरून इलाके के सुमित जगदीश गुगे। दोनों की परेशानियां एक जैसी थी। इनके जलगांव जनता बैंक, जलगांव पीपल्स बैंक और सारस्वत बैंक के खाते अचानक फ्रीज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जब साइबर पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला सिर्फ दो खातों का नहीं था। पुलिस ने संबंधित पोर्टल पर जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इन खातों से जुड़ी साइबर फ्रॉड की शिकायतें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे कई राज्यों से दर्ज थी। यानी जलगांव के बैंक खाते और देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे साइबर अपराधी, इनके बीच एक कनेक्शन था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तब एक नाम सामने आया, करण भारत साखला उर्फ सैनी। टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम, और अंदर चल रहा था कुछ और। पुलिस के मुताबिक करण साखला लोगों का विश्वास जीतता था। टूर्स एंड ट्रैवल्स के कारोबार का नाम लेकर वो परिचित लोगों से कहता था कि बिजनेस के लेन देन के लिए बैंक खाते चाहिए। लोगों को भरोसा दिलाया जाता, खाते खुलवाए जाते, फिर बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड तक कथित तौर पर अपने कब्जे में लिए जाते और इसके बाद ये खाते मुंबई में बैठे एक कथित मुख्य सूत्रधार तक पहुंचाए जाते थे, जिसका नाम सामने आया, टोनी। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। पुलिस के अनुसार एक बैंक खाता देने के बदले करण साखला को करीब 40,000 रुपये मिलते थे। यानी एक खाता 40,000, दूसरा खाता 40,000, और इसी लालच में कथित तौर पर 11 बैंक खाते अलग अलग राज्यों के लोगों से लेकर आगे पहुंचाए गए। लेकिन इन खातों में सिर्फ सामान्य कारोबारी लेन देन नहीं हो रहा था, करोड़ों रुपए का खेल। पुलिस की प्राथमिक जांच में इन खातों के जरिए करीब 2,15,39,230 रुपए के साइबर फ्रॉड से जुड़े लेन देन का खुलासा हुआ है। यानी एक तरफ किसी को 40,000 रुपए का लालच और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का कथित साइबर अपराध। यही वजह है साइबर पुलिस इस मामले को एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क के रूप में देख रही है। साइबर अपराध की दुनिया में ऐसे बैंक खातों को अक्सर म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर फ्रॉड की रकम को इधर से उधर करने के लिए किया जाता है। किसी नागरिक को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगा गया, किसी को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर, या फिर किसी को डिजिटल अरेस्ट की चाल से डराकर पैसे ऐंठे गए और फिर ये पैसा किसी और के बैंक खाते में पहुंचा दिया गया। इसके बाद रकम को तेजी से एटीएम या चेक के जरिए निकालकर मनी ट्रेल मिटाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन पुलिस ने इस चेन की एक कड़ी पकड़ ली। पुलिस ने भरत भारत साखला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में पुलिस के सामने कथित तौर पर यह जानकारी आई कि वो लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें मुंबई में रहने वाले टोनी तक पहुंचाता था। हर खाते के बदले उसे कमीशन मिलता था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, टोनी कौन है? क्या वो इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार है? कितने लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और देश भर में कितने बैंक खाते इस नेटवर्क से जुड़े हैं? मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि छोटे शहरों में ऐसे एजेंट बनाकर लोगों के बैंक खाते हासिल किए जाते थे और फिर उनका इस्तेमाल देश भर में साइबर ठगी की रकम घुमाने के लिए किया जाता था। मुंबई में बताए जा रहे कथित मुख्य सूत्रधार टोनी की तलाश के लिए विशेष टीम रवाना किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। और अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे बस अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने दो, बदले में 40,000 रुपये मिलेंगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके खाते में आने वाला पैसा आपका नहीं भी हो सकता है। और अगर वो पैसा किसी साइबर फ्रॉड का हुआ तो सिर्फ पैसा पाने वाला नहीं, खाता उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति भी जांच के घेरे में आ सकता है। जलगांव की यह कहानी सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। आपका बैंक अकाउंट आपकी पहचान है,
इसे किसी के हवाले करने से पहले सिर्फ 40,000 रुपये मत देखिए, ये भी सोचिए कि कहीं आपके खाते के पीछे करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खेल तो नहीं चल रहा, क्योंकि साइबर अपराधी आपके घर का दरवाजा खटखटा कर नहीं आते। कई बार वे आपके बैंक खाते के रास्ते आपके घर तक पहुंच जाते हैं। मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।